श्रावण शिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार 2025 को मनाई जाएगी। निष्ठा काल पूजा मुहूर्त 24 जुलाई प्रातः काल 12:07 से 12:48 तक, अवधि 41 मिनट। शिवरात्रि पारण समय 24 जुलाई को प्रातः काल 5:38। रात्रि प्रथम पहर पूजा मुहूर्त सायंकाल 7:17 से रात्रि 9:53 तक। द्वितीय पहर पूजा मुहूर्त 9:53 से 12:28 तक। रात्रि तृतीय पहर पूजा मुहूर्त 24 जुलाई 12:28 से 3:03 तक। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा मुहूर्त 24 जुलाई 3:03 से 5:38 तक। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 23 जुलाई 2025 को प्रातः काल 4:39 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 24 जुलाई प्रातः काल 2:28 तक। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कावड़ यात्रा भी है। इसके अनुसार शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी पौराणिक शिवालय में हर सोमवार जल अर्पित करते हैं। यह कावड़ यात्रा सावन में सोमवार को शिव जी के जलाभिषेक से शुरू होकर सावन शिवरात्रि तक चलती है। सबसे ज़्यादा शिव भक्त शिवरात्रि पर ही जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। कावड़ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों और कलश से कांवड़ तैयार करते हैं या खरीदते हैं। बाद में इसी कांवड़ को सुदूर ले जाकर कलश में पवित्र नदी से गंगा जल भरकर लौटते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। नंगे पांव यात्रा करते कांवड़िए इस कांवड़ को यात्रा में अपने कंधे पर ही रखते हैं। इसे किसी भी हाल में जमीन पर नहीं रखते। कहीं रुकना होता है तो पेड़ पर या किसी कांवड़िए कंधे पर रख दिया जाता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास इस प्रकार है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि श्रावण मास में वे कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। इसके लिए उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तब से इस परंपरा की शुरुआत हो गई और भगवान शिव को प्रिय महीने सावन और भगवान शिव के विवाह और सृष्टि की शुरुआत के पावन महीने फाल्गुन में भक्त कांवड़ यात्रा निकालने लगे। इस कारण किया गया अभिषेक। रावण था पहला कांवड़िया। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए पी लिया था। इसके बाद उनका कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में जलन होने लगी थी। इसके बाद देवताओं ने शिवजी को जल अर्पित किया था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन का विष पीने से शिवजी को हो रहे कष्ट को कम करने के लिए शिव भक्त रावण ने तप किया था। इसके लिए रावण कांवड़ में जल भरकर लाया था और शिवजी को जलाभिषेक किया था। कांवड़ यात्रा के नियम ऐसे करें। कांवड़ियों को संयम के साथ एक साधु और ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है। भगवान का ध्यान किया जाता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक तक का पूरा सफ़र भक्त को पैदल नंगे पांव पूरा करना होता है। यात्रा के दौरान नशा नहीं करना चाहिए और मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। कांवड़ यात्रा में किसी को अपशब्द बोलने पर पुण्य फल नष्ट हो जाता है। स्नान किए बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए और यात्रा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आम तौर पर यात्रा के दौरान कंघा
तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सावन शिवरात्रि और फाल्गुन में महाशिवरात्रि पर शिवजी के जलाभिषेक से पहले तक चारपाई पर नहीं बैठा जाता है और कठोर नियम संयम का पालन किया जाता है। इन स्थानों पर कांवड़ यात्रा का है महत्व। सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना पुण्य फलदायक माना जाता है। अधिकतर कांवड़िए मेरठ के ओधड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना पसंद करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों के लोग वैद्यनाथ धाम से 108 किलोमीटर पहले सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल शिवजी के द्वार पहुंचते हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हरिद्वार से जल लाकर पूरा महादेव या आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं।